दोस्तों ये जो वीडियो होने वाला है ये अपने टाइप का फर्स्ट वीडियो होने वाला है पूरे YouTube पे। और ऐसा वीडियो मुझे नहीं मिला था पूरे YouTube पे सर्च करने के बाद भी, तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज मेरी एडवेंचर 390 में एक प्रॉब्लम आ गई है तो छोटी सी लेकिन बड़ी बन सकती है रात के टाइम पे। तो यार जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं फ़िलहाल इसका जो पीछे का ब्रेक का पैडल है उसे प्रेस कर रहा हूँ और फिर भी यहाँ पे टेल लाइट नहीं जल रही है, आप देख सकते हैं इसे। तो इसके पीछे जो कारण है वो है इसका जो ब्रेक का स्विच है वो ख़राब हो गया है। और मैं आगे वाला प्रेस करूँगा तो आप देखना थोड़ा सा यहाँ पे इल्यूमिनेशन बढ़ जाएगा। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि अब ब्रेक की लाइट जल रही है, लेकिन पीछे वाले पे बिल्कुल नहीं जल रही है। और यहाँ पे कोई स्विच भी नहीं है, ये बड़ी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई स्विच नहीं है। यहाँ पे आपको कोई वायर नहीं मिलेगा, एक भी जरा सा भी वायर नहीं मिलेगा यहाँ पे कहीं भी आपको। तो इसका जो स्विच है ना वो इसके अंदर है, ABS यूनिट के अंदर। और उसका जो कपलर है वो है ये वाला, ये जो वाइट कलर का आप कपलर देख रहे हैं सामने, ये है उस स्विच का कपलर। कनेक्टर जो है वो ये है। और इसको मैंने ओपन करके शॉर्ट करके देखा तो जो ब्रेक की लाइट है वो जलने लगी। तो यार ये जो स्विच है वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि जब ऑयल का प्रेशर पैडल से इसमें ट्रांसमिट होता है तो प्रेशर को सेंस करता है, मतलब कह सकते हो प्रेशर सेंसिटिव स्विच है वो, ये जो ब्रेक का स्विच है इसका। तो यहीं पे ही सारी की सारी कहानी गड़बड़ हो जाती है कि ये जो प्रेशर स्विच है काफ़ी अंदर लगा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये ABS यूनिट के अंदर लगा है। वैसे इसकी कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं है स्विच की, पर ये स्विच ख़राब हो गया है जैसा मैंने टेस्ट किया है अभी मैंने ये कनेक्टर निकाला था बाहर और इसके दोनों तारों को शॉर्ट करके देखा तो मेरी ब्रेक की लाइट जल रही थी। ये मैंने थोड़ा सर्च करने के बाद किया ऑनलाइन के कहाँ पे होता है इसका जो स्विच है, कैसे होता है, तो ये मुझे पता नहीं लगा। लेकिन इसके पार्ट कोड से, इसके कनेक्टर से जब मैंने सर्च किया कि इसका कनेक्टर कुछ ऐसे टाइप का यहाँ पे है, तो उससे मुझे मिल गया कि ये इसका कनेक्टर है। और इसमें दो वायर होते हैं, एक ब्लू कलर का और एक थोड़ा ब्राउन कलर का होता है। तो ये वाला जो कनेक्टर है यही ब्रेक लाइट का स्विच है। अभी मैंने इसको इस वायर की हेल्प से कनेक्ट करके देखा था, ये जो वायर आप देख रहे हैं इसकी हेल्प से कनेक्ट करके देखा था तो ब्रेक की लाइट जल रही थी। तो ये जो स्विच है इसको बदलने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। ये फेयरिंग्स वगैरह उतारनी पड़ेंगी साइडों की, उसके साथ साथ ये टैंक पूरा उतारना पड़ेगा। उसके बाद ABS यूनिट के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से ये ओपन होके निकाल के जब रिप्लेस होगा। तो यार ये KTM वालों ने क्या किया ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। ये स्विच चाहते तो RC की तरह यहाँ भी दे सकते थे। ये जो पैडल है इसका जो पीछे का पंप है, पीछे के रियर ब्रेक का जो पंप है उस पर भी दे सकते थे इसको यहाँ पे, पर इन्होंने वहाँ पे दिया है। उसमें भी प्रेशर सेंसिटिव स्विच ही होता है RC में, मैंने देखा है। तो ये वहाँ पे देके थोड़ी गलत किया है ऐसा मैं कहूँगा, पर फिर भी जो भी है जैसा भी है। और ये इतनी जल्दी ख़राब हो गया ये मुझे पता नहीं कि क्यों हो गया, लेकिन ये मेरे हिसाब से अंडर वारंटी कवर होना चाहिए अगर बाइक वारंटी में है तो। लेकिन मैंने जैसे सर्विस सेंटर से बात की है वो लोग कह रहे हैं कि अंडर वारंटी नहीं आता है। आप चाहो तो इस बारे में KTM केयर पे बात कर सकते हो, तो मैं भी उनसे बात करता हूँ थोड़ी। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ऐसी कुछ वीडियोज़ के लिए। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट्स हैं या कुछ भी है जो आप मुझसे प्राइवेटली शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मैसेंजर या टेलीग्राम पे आके चैट कर सकते हो। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।